ज्योति श्रीवास्तव। टीम तैयार, विभाग का इंतजार में आज आपको बताएंगे कि मंत्रियों के विभागों का अब इंतजार आज शायद खत्म हो सकता है, क्योंकि विस्तार के बाद मंत्रियों को विभाग का इंतजार हो, आज बंटवारा किया जा सकता है, जल्द हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। कल कई मंत्रियों ने अपने मंत्री के पदभार को संभाल लिया था और आज भी कई मंत्री संभालेंगे अपने पद को। तो कल कई मंत्रियों ने पदभार संभाला, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, तमाम वो मंत्री शामिल थे। लेकिन क्योंकि 22 मंत्रियों ने कैबिनेट पद की शपथ ली है, उसमें से कई मंत्री आज पदभार को संभाल सकते हैं। आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, जल्द मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा और जिन जिन मंत्रियों को जो जो विभाग मिलेंगे उनमें उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही वो शपथ ग्रहण करके उस पदभार को संभाल भी लेंगे, अपने विभाग में जाकर अपने कार्यभार को भी संभालते हुए नजर आएंगे। तो कल कई मंत्रियों ने पदभार संभाला था, आज कई मंत्री पदभार संभाल सकते हैं। अहम मंत्रालय बहुत लोगों के पास है, लेकिन अब कौन कौन से अहम मंत्रालय किन किन मंत्रियों को दिया जा सकता है, इसके लिए भी कवायदें तेज हो चुकी हैं। लेकिन उन तमाम मंत्रियों को जिनको विभाग सौंपे जाएंगे, उनका इंतजार आज खत्म हो सकता है, क्योंकि आज विभागों के बंटवारों में अब मंत्री जो जो उनको विभाग मिलेंगे उसका पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। अब आपको बीजेपी राजस्थान में एक्टिव मोड में नजर आती हुई दिख रही है। कल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पदभार संभालने के बाद ही वो अपने जिले में गए और सीधे तौर पर आज जहां पर वो एनएचआईए और नगर निगम और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, प्रदेश की चाहे वो पानी की समस्या को लेकर हो या फिर सड़क जाम लेकर समस्या हो या अतिक्रमण की समस्या को लेकर हो, आज उन सभी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उन सभी समस्याओं पर नजर डालते हुए कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का निपटारा हो और इसीलिए आज तमाम विभागों के का बंटवारा किया जाएगा, उन मंत्रियों को आवंटित किया जाएगा ताकि वो मंत्री भी अपने विभागों में एक्टिव नजर आए और विभागों के जरिए कार्यभार को संभालते हुए भी नजर आए। इसलिए बिना टाइम गंवाए आज और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुटे हैं। टीम तैयार है बाबूलाल, विभाग का बस इंतजार है। आज कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया जा सकता है बाबूलाल? जी देखिए, अभी तो इंतजार है और हो सकता है आज विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन इंतजार के बीच अधिकांश जो मंत्री हैं उनको श्रीकरणपुर चुनाव में भेज दिया गया है। अब तक 4 मंत्रियों ने श्रीकरणपुर में मोर्चा संभाल लिया है, जहां पर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर है और जो उम्मीदवार हैं उनको मंत्री भी बनाया सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को। तो वहां पर जो कास्ट इक्वेशन है उसके हिसाब से कौन सा मंत्री फिट बैठता है उस इलाके के लिहाज से, तो उनको वहां पर भेजा गया है। सुमित गोदारा ने वहां पे मोर्चा संभाल लिया है, झावर सिंह खर्रा वहां पर है, जोराराम कुमावत को वहां पर भेजा गया है। तो जो जातियां प्रभावशाली हैं, जिनका वोट ज्यादा है, उनके मतदाताओं को रिझाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इसलिए पहला फोकस पार्टी का श्रीकरणपुर चुनाव को जीतने पर है, ताकि पार्टी की साख कायम रहे और किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी ओपनिंग ईयर में शुरू ना हो। तो इसके साथ ही विभागों के बंटवारे का भी इंतजार है। कुछ मंत्री आज भी ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। कल 4 मंत्रियों ने अपना यानी कि ऑफिस संभाला था, काम अभी मिला नहीं है, तो उसका भी इंतजार रहेगा। कुछ मंत्री अपने इलाकों में हैं, जैसे कि मदन दिलावर आज अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी का दौरा करेंगे। सुरेश रावत अभी जयपुर में है, लेकिन उनका अजमेर जाने का कार्यक्रम बन रहा है। राज्यवर्धन राठौड़ जेडीए के अधिकारियों के साथ में दौरा कर रहे हैं शहर का, तो बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्री बन गए हैं, अपने अपने इलाकों में काम संभाल लिया उन्होंने, लेकिन महकमा कौन सा होगा उनके लिए, इसका इंतजार है। और आज माना जा रहा है कि शायद आज पोर्टफोलियो आ जाए। तो बेसब्री से इंतजार के बीच में मंत्री जो हैं अपने काम में व्यस्त हैं, भले ही उनको विभागीय कामकाज नहीं मिला है, लेकिन जो भी वो उनसे बन पा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अहम जानकारी दे रहे हैं, आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है और आज मंत्री अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल अगली खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होनी है। राम मंदिर पर आज बीजेपी की यह बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें अमित शाह केंद्रीय कार्यालय में इस बैठक को लेंगे और राजस्थान के बीजेपी नेता भी इस केंद्रीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश महामंत्री जगबीर चाबा शिरकत करेंगे, रणजीत सिंह सोडाला, गिरधर तिवारी भी इसमें शामिल होंगे और देश की जनता को राम मंदिर दर्शन बीजेपी कराएगी। हर लोकसभा से 2 ट्रेनें जाएंगी अयोध्या।
तो अमित शाह केंद्रीय कार्यालय में बैठक लेंगे जिसमें राजस्थान के बीजेपी नेता भी शामिल होंगे और हर लोकसभा से 2 ट्रेनें जाएंगी क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के दर्शन कराएगी। लगातार बाबूलाल खबर पर जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, राम मंदिर पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। जी बिल्कुल बड़ी बैठक है और जयपुर से यानी कि राजस्थान से 4 नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय कार्यालय में बैठक होगी जिसमें अमित शाह के साथ में BL संतोष समेत जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद में बीजेपी ने प्लान बनाया है, कार्य योजना बनाई कि पूरे देश से जितने भी राम भक्त हैं, जिनकी भी श्रद्धा है और जिनकी भी आस्था है, उनको रामलला के दर्शन कराए जाए। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र से 2 ट्रेनें स्पेशल यानी खास तौर से अयोध्या ले जाई जाएंगी और उनके रहने ठहरने खाने पीने का इंतजाम भी बीजेपी की ओर से कराया जाएगा। तो अगले 2 महीने बहुत खास होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में हर तरफ भगवान राम की आस्था का सैलाब जो है उमड़ता दिखेगा। अयोध्या की तरफ यानी कि लोग जाते दिखेंगे, भक्त जाते दिखेंगे और इसका पूरा फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करेगी क्योंकि 500 साल पुरानी जो मांग थी वो पूरी हुई। बिल्कुल, आस्था के लिए तरस रहे थे भगवान राम, जिसका भी इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। बाबूलाल हमारे साथ बन रही, लेकिन पवन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पवन, बीजेपी की बड़ी बैठक आज मानी जा रही है राम मंदिर के लिए। देखिए, आज दोपहर को 12 बजे बीजेपी की एक बड़ी बैठक राम मंदिर अभियान और उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की जो हेडक्वार्टर की एक्सटेंशन बिल्डिंग है उसमें होने वाली है। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा रहेंगे और तमाम जो प्रदेश हैं उनसे 2-2, 3-3 लोगों को इसमें बुलाया गया है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अभी 1 जनवरी से जो अभियान शुरू कर दिया है राम मंदिर के आमंत्रण बांटने का, तकरीबन 10 करोड़ परिवारों में जाने का लक्ष्य रखा है और उसके साथ साथ जिस तरह से जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में पूरे देश भर से तमाम जो लोग हैं उनसे हर लोकसभा से 2000 से 5000 लोगों को उनको अयोध्या ले जाकर रामलला का दर्शन करवाना है। तो उस सबको लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ साथ क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो ऐसे में पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की बात करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उनके पूरे देश भर के अंदर दौरे होने हैं। पूरे देश भर की जो सारी लोकसभाएं हैं उनको क्लस्टर्स में डिवाइड करना है और इन क्लस्टर्स में जाके इन सभी बड़े नेता अपनी अपनी रैली करने वाले हैं। तो इन क्लस्टर्स की को कितना अब तक बढ़ाया जा चुका है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। जल्दी से जल्दी क्लस्टर बनाने का काम पूरा हो जाए सभी राज्यों में और उसके बाद में इन सभी नेताओं के दौरे भी तय होने हैं कि कब कब कौन कौन सा नेता किस राज्य में दौरा करने वाला है। उसके साथ साथ किन किन मुद्दों को कैंपेन में शामिल करना है। आगामी जब 2 से 3 महीने तक लगातार पार्टी चुनाव की घोषणा से पहले जो प्रचार अभियान लगातार चलेगा पार्टी का, तो उसमें कौन कौन से मुद्दे मेन रहने वाले हैं उन सब विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक की अगर आज बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उसके साथ अश्विनी वैष्णव, उनके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग के साथ साथ कई बड़े नेता इस बैठक में रहने वाले हैं। लेकिन पवन, ये बड़े नेता बीजेपी के हो गए और प्रदेशों के 2 या 3 लोगों को आमंत्रित किया गया है, उनमें कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। जिस तरह से ये अगर उत्तर के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो वहाँ के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह वो उसमें रहने वाले हैं। राजस्थान से अलग लोग रहने वाले हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी इसमें सौंपी जाएगी जिससे कि ये जो काम है उसमें जो पूरा अभियान चलने वाला है अगले 2 से 3 महीने के लिए, जिस तरह से बीजेपी तमाम लोगों को एक एक लोकसभा से दर्शन कराएगी तो उसमें अभियान में तेजी लाया जा सके और लगातार उसको एक पूरा कोऑर्डिनेट किया जा सके प्रॉपर तरीके से। उस सब विषयों को लेकर बात मंथन होगा और उसी के चलते हर राज्य से कुछ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल बाबूलाल, अब ये समझना जरूरी है कि हर लोकसभा से हर लोकसभा से 2000 या 5000 लोगों को इनवाइट किया जाएगा राम मंदिर देखने के लिए। इसका मतलब कि बीजेपी 2024 को लेकर अपनी कमर अभी से कस चुकी है। राम मंदिर से ही बीजेपी की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, मान सकते हैं बाबूलाल? जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी लोग रामलला के दर्शन करके आएंगे तो वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होंगे पार्टी के भी और साथ में आस्था के भी, क्योंकि जो लोग जिस गांव से जाके आएंगे तो वो चर्चा करेंगे, बताएंगे कि इस तरह का माहौल था और पूरा देश वहां पर उमड़ रहा है। तो इसके चर्चे जब सुनाई देंगे लोकसभा चुनाव के बीच में तो बीजेपी को फायदा मिलना तय है। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसके लिए बीजेपी ने कोई 5 लाख मंदिरों में LED के जरिए सीधा लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की है।
अक्षत निमंत्रण दिए जा रहे हैं। सारी बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और जितने भी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है वो सारे के सारे इस वक्त फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल पवन इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और अब आप बताएंगे कि मॉर्निंग वॉक जनता से बात में कड़ाके की ठंड के बीच आज सुबह सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में दिखे। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह सिटी पार्क के पास मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान मॉर्निंग वॉकर्स सीएम को देखकर हैरान हो गए। सीएम भजनलाल ने सुबह शहर का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, समस्या सुनी और चाय की चुस्की भी ली। तो आज सुबह मॉर्निंग वॉकर्स के बीच में भजनलाल शर्मा पहुंच गए, स्वच्छता का भी अपना पूरा ध्यान रखा, लोगों से बातचीत भी की, तस्वीरों में चाय की चुस्की भी लेते हुए नजर आए, बच्चों से भी बात की और उस मॉर्निंग वॉकर्स में लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई, लोगों से हैंडशेक भी किया, नमस्ते भी किया, बच्चों से बातचीत भी की, महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाई और साथ साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी। हर एक सेकंड पे जब उनसे कोई मॉर्निंग वॉकर मिलने आता था वो 10 सेकंड रुकते थे, उसके साथ बात करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो 2 तस्वीरें बहुत अहम, पार्क में बैठकर चाय की चुस्की भी ली, बच्चों से बात, सेल्फी भी खिंचाई। और अहम ये इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पहले जायजा भी लेने के लिए मान सकते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा आज मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जहां पर जनता से बातचीत की और साथ ही ये भी हो सकता है कि पहली बार क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जयपुर के सिटी पार्क में पहुंचे और जहां पर ये भी समझ सकते हैं कि वो फीडबैक भी लेना चाह रहे होंगे कि जनता क्या महसूस कर रही है, क्या सोच रही है उनके बारे में, किस तरह का उनके अंदर स्नेह है, किस तरह का भाव है मुख्यमंत्री के लिए, भजनलाल के लिए। तो वो भरसक जानने और समझने के लिए भी आज वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। 5 तस्वीरें बहुत अहम स्क्रीन पर, लोगों से मुलाकात करते हुए पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जनता की समस्या सुनते हुए, तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं कि लोगों के बीच में चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए और साथ ही बच्चों संग सीएम का वो नजारा भी बेहद दिलचस्प नजर आया। शहर का भी इस जरिए मॉर्निंग वॉक के जरिए जायजा लिया गया सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा। तो जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए, मॉर्निंग वॉक पर चलते हुए, ठंड को महसूस करते हुए भजनलाल शर्मा आज बेहद ही दिलचस्प मोड पर नजर आए। लोगों में एक तरह से उत्साह भी दिखा, लोग सरप्राइज भी दिखे। और फिलहाल सियासी एंगल इसमें क्या है ये तो कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की अभी खबर सामने कोई नहीं आई कि कोई सियासी एंगल हो या जिस वजह से वो गए हों। लेकिन फिलहाल शहर का जायजा लेने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला उसके पहले भी, और एक तरह से लोगों के मन में क्या भाव है ये भी जानने के लिए आज मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सीएम भजनलाल शर्मा। लेकिन वहीं पर देश भर में नए हिट एंड रन कानून का विरोध अब तेज होता जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों से लेकर वाहन चालकों की अब मांग तेज हो चुकी है। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग तेज हो चली है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन दर्ज किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की कवायद अब तेज हो चुकी है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स और इससे हैं अब विचलित। जब ये कानून आया तो वो विचलित हो उठे कि क्यों ये कानून आया गया, क्योंकि कानून अगर कोई आता है देश या प्रदेश या किसी के लिए भी, तो वो कानून व्यवस्थाओं को सही करने के लिए आता है। और राजस्थान में हर वक्त आपको न्यूज़ 18 वो खबर दिखाता है जब हिट एंड रन केस की वजह से कितनी सारी भीषण हादसाएं होती हैं। नए हिट एंड रन कानून का विरोध तेज। साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं करे। जगह जगह ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। नए हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी जयपुर हो या फिर राजस्थान के दूसरे जिले, सभी जगहों से एक सुर में जो आवाज बुलंद हो रही है वो ये कि हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसे तुरंत वापस लिया जाए।
बात राजधानी जयपुर की करें तो कई जगहों पर वाहन को रोक दिया गया। भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर और दिल्ली रूट पर गाड़ियों के चक्के जाम कर दिए गए। जगह जगह नारेबाजी करते हुए ड्राइवर नजर आए। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राजस्थान में टैक्सी एसोसिएशन, निजी बस ऑपरेटर्स, ट्रक एसोसिएशन या फिर राजस्थान रोडवेज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, लेकिन प्रदेश से निकलने वाले वाहनों को एमपी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर के अलावा दिल्ली बॉर्डर पर रोका जा रहा है। वाहनों को रोकने की वजह से कई जगहों पर जाम की खबरें सामने आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को बस में बिठाकर रवाना किया। वाहन चालक सरकार से बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। करौली में हिट एंड रन कानून के विरोध में निजी बस चालकों ने हड़ताल कर विरोध जताया। हालांकि दोपहर बाद कुछ जगहों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ, लेकिन धौलपुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह बंद रहा, जिसके चलते नए साल पर केला देवी, मदन मोहन जी आने वाले श्रद्धालुओं और राहगीरों को खासी परेशानी हुई। ड्राइवरों को डर है कि नए कानून से उनका गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत निकाला है। इस पे कोई ना कोई कानून पे इस पे सोल्यूशन निकाला जाए। क्या कानून है? ये कानून, ये 10 साल की सजा जो जमानत होती थी पहले, ये जमानत बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर कोई ड्राइवर 20 साल या 15 साल ड्राइवर करने के बाद उनको कोई पेंशन होती या 10,000 के बजाय 8,000, 10,000 में जो रात दिन 24 घंटे जो ड्राइवरी करते हैं काल में बच्चे ने, तो 10 साल की सजा कहाँ से सहन कर पाएंगे? करौली के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ड्राइवर यूनियंस ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यहां ड्राइवर्स ने सरकार को 5 जनवरी तक फैसला लेने की धमकी दी, वरना 6 जनवरी से सभी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर और अजमेर में भी नए कानून के विरोध में चक्का जाम किया गया। अलग अलग राजमार्गों पर ट्रक ड्राइवर वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन करते दिखे, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याएं सामने आई। दिल्ली से आ रहा हूँ मैं अजमेर के लिए। ये आगे पड़ासोले में बिल्कुल बंद किया हुआ है और मोखमपुरा में पूरा बिल्कुल क्लोज जाम कर रखा है। बिल्कुल भी साधन बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लोगों का कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई आंसर है नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरा तो जयपुर, पाली टू जयपुर की टिकट मैंने बुक की थी, तो मेरा इनका एक ही आंसर है कि चलो आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग स्ट्राइक पे हो तो रिफंड कर दीजिए, यहाँ तक का अजमेर तक का जो है उसके बाद आगे का रिफंड कर दीजिए। बट इनका भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई है नहीं। नए हिट एंड रन कानून का भारी विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध? विरोध की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल इस कानून के विरोध की सबसे बड़ी वजह है हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवर्स को ऐतराज है। पहले कानून में थाने से ही आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा हिट एंड रन में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जबकि संशोधित कानून में वाहन ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का कानून पारित हुआ है, जिसका विरोध ड्राइवरों के जरिए किया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है नए हिट एंड रन कानून का विरोध, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि बड़ा बदलाव किया गया है। नए कानून के 2 प्रावधानों पर ड्राइवरों को ऐतराज है। दरअसल पहले थाने से जमानत मिलती थी और लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। पहले हिट एंड रन कानून में अधिकतम 2 साल की सजा होती थी। संशोधित कानून में ड्राइवरों को अधिकतम अब 10 साल की सजा होगी। इसीलिए विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। 7 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान अब इसमें शामिल कर दिया गया है। हिट एंड रन कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें अब ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टरों के द्वारा इस प्रावधान को बदलने की मांग की जा रही है। इस पर ऐतराज जताया जा रहा है, क्योंकि पहले थाने से जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब जमानत नहीं मिलेगी।
अब पहले अधिकतम 2 साल की सजा होती थी, अब इसमें 7 साल की सजा कर दी, 10 साल की सजा कर दी गई है। पहले इसमें जुर्माना नहीं था, अब इसमें जुर्माना भी लगा दिया गया है, और जुर्माना वो भी 1-2 लाख का नहीं, सीधे 7 लाख का। इसीलिए पूरे राजस्थान में हिट एंड रन केस का कानून का विरोध किया जा रहा है, और इसीलिए अब सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर इस कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं, क्योंकि तलवार उनके ऊपर लटक रही है। लेकिन जैसा बार बार न्यूज़ 18 बता रहा है कि कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लाया जाता है। अब व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जनता को समझना होगा कि वो उनके ही जान से जुड़ी हुई ये चीज है, उनके जान से ही जुड़े हुए इस कानून को संशोधित किया गया, इस कानून में बदलाव किया गया है, और ये कानून को मानना चाहिए, ना कि उसका ऐतराज करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे, आम जनता से जुड़ा हुआ ही कानून है। लेकिन क्योंकि विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है हिट एंड रन कानून पर, इसीलिए अब सिचुएशन भी संभालने के लिए पुलिस भी एक्टिव है। संशोधित कानून में क्या है बदलाव, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ जुड़े हुए हैं। हिट एंड रन केस में अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आसिफ, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल श्रुति, ये कल से ही बहुत ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार अपनी दर्शकों को अपडेट कर रहा है कि जो स्टेट से बाहर जाने वाले जितने भी बॉर्डर है, चाहे वो यूपी बॉर्डर हो, एमपी बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर, यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट टैक्सी, राजस्थान रोडवेज की बसें, ट्रक या फिर निजी बसें जो भी जा रही है, यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं, क्योंकि इन स्टेट के ड्राइवर्स ने प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल इन्होंने कर रखी है। लगातार हिट एंड कानून जो एक्ट है उसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में ना तो निजी कैब एसोसिएशन, ना ही ट्रक एसोसिएशन, ना राजस्थान रोडवेज और ना ही प्राइवेट बस संचालक इस हड़ताल और प्रदर्शन में शामिल है, ना ही कोई आधिकारिक घोषणा इन्होंने इस प्रदर्शन के समर्थन में की है। लेकिन यहाँ के यात्रियों को और यहाँ के जो जितना भी सामान है, जिसे रसद का सामान कहा जाता है, जो दैनिक जरूरतों का सामान है जो दूसरे स्टेट से राजस्थान में आता है, उसकी आपूर्ति जो है इस समय पूरी तरीके से बाधित हो गई है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। और इसका असर ये हुआ है कि राजस्थान के कई डिपो स्वतः ही बंद हो गए, क्योंकि वहां से बसों का संचालन बंद हो गया है। लिहाजा बसों का संचालन बंद होने की वजह से यात्री जो है वो अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे, और जो खाने पीने का जो रोजमर्रा का सामान है वो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। उसका बहुत बड़ा असर जो है वो, भले ही राजस्थान के अंदर किसी तरह की हड़ताल ना हो, लेकिन इसका बड़ा असर जो है वो प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और बहुत हद तक मुमकिन है, जितना दबाव राजस्थान के अंदर प्राइवेट बस एसोसिएशन, निजी कैब एसोसिएशन के ऊपर आ रहा है, ट्रक एसोसिएशन पे आ रहा है, उन्हें भी इस हड़ताल में शामिल होने के लिए लगातार जो है वो दूसरे एसोसिएशन और दूसरे स्टेट के एसोसिएशन दबाव बना रहे हैं कि आप हड़ताल के अंदर शामिल हो जाइए। और आज या कल के अंदर बहुत हद तक ये मुमकिन है कि जो प्राइवेट एसोसिएशन है वो भी इस हड़ताल में कूद जाए। बिल्कुल आसिफ, एक तो हैरान करने वाली बात यह है, ये जो काला कानून है, काला धंधा है, इससे हम परेशान हैं। आईएसबीटी के ऑटो वाले जितने ड्राइवर है वो भी परेशान है, इसलिए के हाँ, कोई भी जो ऑटो वाले, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर ऑटो वाले, हाँ, सब पब्लिक परेशान है। रामराव पाटिल। रामराव जी, आज बसें बंद हैं, ऑटो बंद हैं, टैक्सी बंद है, ओला बंद है, सब क्यों बंद है और क्या परेशानी है? कैसा कौन सा कानून है? परेशानी ये है कि जो काला कानून है वो, ये जो कायदा है ये हमें नहीं चाहिए। क्या है इसके अंदर, किस तरीके इसके क्या है? ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये बस ड्राइवर है, जो भी सब ड्राइवर है कि ये कानून से हमें नहीं चलना है, ये कानून बंद होना चाहिए। क्या परेशानी है, किस तरीके की परेशानी आती है, कितना चालान है, सजा क्या है? हाँ, तो कैसा है कि इतनी ये कानून बनाए हैं, ये कानून बना है कि 3 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा है, तो हम 7 साल की सज़ा क्यों भोगे? हम 7 साल की सज़ा भोगे तो हम दूसरे की नौकरी कर सकते हैं। हाँ, ना हम गाड़ी चलाएंगे ना कुछ चलाएंगे, ये काला कानून हम नहीं चलाएंगे। ड्राइवर 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? नाम बताइए। रामराव पाटिल।
शाम चौहान। आज अब ऑटो बस सब स्ट्राइक है, इसका क्या कारण है? सर ये काला कानून है, कोई मतलब का नहीं है। क्या कानून है? ये कानून से ड्राइवर, बस वाले, ऑटो वाले, ट्रक वाले, हर आदमी उससे परेशान है। तो इस कानून को हटाया जाए। इसका किस तरीके की सजा और पैसे का बात करते हैं ये लोग? सर 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना। आदमी के पास 7 लाख रुपए इतना हो जाए तो आदमी अपना खुद का धंधा खोल के बैठ जाएगा। आदमी 10,000 की नौकरी क्यों करेगा? अपना खुद का धंधा खोल के बैठ जाएगा, अपना खुद का बिजनेस करेगा। इस चीज के लिए काहे के लिए किसी के वो करेगा, किसी की गुलामी क्यों करेगा? आप मानते हैं कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो गलत तरीके से या सही, क्या मानते हैं? आदमी उसमें कोई गलत तरीके वाली बात नहीं, जानबूझ के कोई चीज नहीं करता है। ये हो जाते हैं, गलती से होता है, कोई बीच में आ जाए उससे होता है। क्या बंद है और किस तरीके से बंद? हर चीज बंद है सर, जैसे पैसों का हर चीज, बिजनेस हो गया, चार्टेड बंद है, अपनी रोजी रोटी बंद हो गई। हम हमारे बच्चे को कैसे पालेंगे? आज हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए, कोई खाने को देगा? हम गाड़ी चलाएंगे, सब करेंगे, उसके बाद ही उनको रोजी रोटी मिलेगी, हम कमा के जाएंगे तो ही हमारे बच्चे खाएंगे ना। शाम चौहान। लगातार जुड़े हुए हैं आसिफ, एक हैरान करने वाली बात है कि आप किसी को हिट कर दें और फिर उसके बाद भाग जाएं, और उस पर अगर कानून सख्त कानून बनाया जाए तो उसका ऐतराज किया जाएगा। ये कानून आम जनता से ही जुड़ी हुई है, तो फिर परेशानी क्यों हो रही है? बिल्कुल श्रुति, ये सवाल ही लगातार जो है वो इस समय चर्चा के अंदर है कि आखिर इस कानून से किस तरह की परेशानी है। जब हमने कुछ ड्राइवर से बात की, इस तरह के एसोसिएशन से बात की, तो उनका ये कहना है कि कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट से किसी की जान नहीं लेता है, और ये गलती से हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से हो जाता है, टाइम जज नहीं कर पाते, उस दौरान हो जाता है। तो ऐसे एक्सीडेंट के अंदर अगर हम एक्सीडेंट हमारे हाथ से गलती से हो जाए और हम मौके पे रुके तो आसपास के लोग जो है वो जान ले सकते हैं, जानलेवा हमला कर सकते हैं। इस ऐसे समय में भागना ही जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो सरकार, उनका कहना है कि सरकार को इस कानून के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जितना भारी जुर्माना इसके अंदर हिट एंड रन पे लगाया गया है, उतना भारी जुर्माना एक ड्राइवर जो किसी का ट्रक चला रहा है, किसी की बस चला रहा है, किसी की कार चला रहा है, वो इतना भारी जुर्माना वहन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आसिफ 2 पॉइंट है इसमें। हमने तमाम ऐसी खबरें इस बीच में चलाई जहां पर ओवरटेकिंग की वजह से, हाई स्पीड की वजह से, जितने पैसेंजर्स नहीं होने चाहिए ऑटो में उससे ज्यादा ओवरलोडिंग पैसेंजर्स की वजह से कितने रोड एक्सीडेंट हुए। दूसरा ये कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, ये आम जन के लिए भी तो है। अगर उनकी कार से हिट होता है तो उनके लिए भी तो होगा ना ये कानून। वो तो विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? श्रुति, ये कानून जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ओवरलोडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो ट्रकों के अंदर ओवरलोडिंग लगेज हो, सामान हो, या फिर निजी बसों में या सरकारी बसों के अंदर जो है ओवरलोडिंग सवारियां हो, ये इस कानून से एक तरह का डर पैदा होगा। लोग जो है नियमों को मानकर चलेंगे, ड्राइवर नियमों की परवाह करेंगे, ध्यान रखेंगे, कोहरे के दौरान जो है वो गाड़ियों को सही से जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, ओवर स्पीड नहीं चलेंगे। इससे अगर ये कानून लागू होता है, ये ड्राइवर्स को जो है वो अगर समझ जाते हैं इन चीजों को, तो निसंदेह आने वाले समय में एक्सीडेंट में और खास तौर पर सड़क पर होने वाले हादसों के अंदर बड़े पैमाने पर कमी आएगी। ये कानून जो है एक तरह से सभी ड्राइवरों को नियमों की, ऑटो भी जो है 3 टाइम्स पैसे ले रहा, और रिस्क भी अभी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अभी आए इधर तो बस बंद, सब बंद, अभी कुछ किधर जाना है, कैसा करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ट्रेन की तरफ जाओ तो ट्रेन पूरा फुल रह रहा, ट्रेन में भी रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखते। ओला वगैरह आपने ट्राई किया? नहीं, ओला वगैरह ट्राई नहीं किया हमने, क्योंकि दिख रहा ही नहीं ना, कोई रोड पे कुछ बसेस वगैरह दिख रहा ही नहीं, कोई ऑटो दिख रहा ही नहीं, कार दिख रही नहीं, जो टैक्सी वाले जो चलते, ओला वगैरह दिख रहा ही नहीं ना कुछ। हम खाली ऑटो से ट्राई किया मैं। अभी कल भी मैं आके गया इधर, कल भी काफ़ी देर रुका, फिर आज भी सुबह से आया हुआ है मैं। तो चार्टेड बस वगैरह कुछ नहीं? वही सब ट्राई कर, नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा ना। चार्टेड भी देखा, वर्मा करके वो भी देखा, नथिंग कुछ मिल रहा नहीं है अभी। गाड़ी चलाने कंवलजीत सिंह।
मेरा हर्षित बख्शी। हर्षित जी, आज किस तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं? मैं तो कल से परेशान हूँ। मुझे इंदौर जाना है, मतलब मिल नहीं पा रही है। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रही न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।